SC/ST एक्ट, जिस कानून को भारत में मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी कि SC/ST कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए पेश किया गया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी चिंता भी जाहिर की है कि किस तरीके से इस पूरे कानून का देश भर में गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जाहिर तौर पर कानून को हम खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर ऐड किए हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी बेसिक तैयारी को एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए हमारे पास एक नया कोर्स है जिस कोर्स का नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के जो भी आपके टॉपिक हैं उनको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है कवर किया जाएगा। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, कलर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। इसमें 2 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस भी आपको मिलेगा, यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आप जो है करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स का प्राइस बहुत कम है, बहुत मिनिमम प्राइस में 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप हमारे ये कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। AKSHAY ये कोड है, आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे आपको और भारी डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि अगर आप कल को मान लीजिए दृष्टि IAS का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते समय आपको जो कॉस्ट लगेगा उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ये पूरा कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्स अलग अलग मीडियम्स में है, हिंदी मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। ये हिंदी मीडियम का 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है या अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। दृष्टि लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप पर आप कोड लगा करके डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं और खबर के बारे में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें यहां पर कही हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल SC/ST व्यक्ति के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना जो है या गाली गलौज करना केवल जो है अपने आप में SC/ST अधिनियम जो है उसके तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी SC/ST कम्युनिटी के मेंबर को जो है उसके खिलाफ गाली गलौज करते हैं तो केवल उसको अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहां पर क्लियर किया है कि अपराध केवल तब बनता है जब यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए कि अपमान या गाली गलौज जो है या अपशब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है वो उस व्यक्ति के जाति के आधार पर किया गया है और जानबूझकर किया गया है। तो ये पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अपराध केवल तब माना जाएगा जब जो भी आपको अपमान देखने को मिला है वो अपमान जाति की वजह से किया गया हो, वो अपमान जो है वो कास्ट की वजह से किया गया हो। अगर आप जानबूझकर किसी व्यक्ति की कास्ट के आधार पर उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसका अपमान करते हैं तो इसको अपराध के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसको SC/ST कानून है इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून जो है उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज R। ये जो सेक्शन है इस सेक्शन की थोड़ी सी व्याख्या प्रदान की है, इस सेक्शन को थोड़ा सा डिफाइन किया है। सबसे पहले अगर आप ये सेक्शन देखें, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R जो है ये बेसिकली उन व्यक्तियों को दंडित करने की बात करता है जो व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मेंबर जो हैं इनके सदस्यों को सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश करता है, भयभीत करने की कोशिश करता है और वो भी उनकी कास्ट के आधार पर। तो अगर कोई व्यक्ति कास्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अपमानित करता है जानबूझकर, उस व्यक्ति को दंड देने की बात जो है इस पूरे सेक्शन में, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R में की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सेक्शन को डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को इस पूरे कानून के तहत दोषी कब माना जाएगा, कब यह माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने इस पूरे कानून के तहत, इस सेक्शन के तहत अपराध किया है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें बताई हैं। पहली शर्त यह बताई है कि शिकायतकर्ता का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है वो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी से होना चाहिए। और दूसरी शर्त यहां पर यह है कि अपमान या धमकी जो है वो विशेष रूप से शिकायतकर्ता की जाति के आधार पर दी गई है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति का जो
किसी व्यक्ति का अपमान जो है वो आप उसकी जाति के आधार पर कर रहे हैं, तब आपके ऊपर एससी एसटी कानून जो है वो लागू हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमको देखने को मिली है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब बढ़ा जाए एससी एसटी कानून के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए जाए। तो एससी एसटी कानून अगर आप देखें, ये कानून बेसिकली भारत में जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, खासतौर पर आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो है, इनके खिलाफ जो भेदभाव होता है, इनके खिलाफ जो हिंसा होती है, इनका जो शोषण आपको देखने को मिलता है, उस शोषण को रोकने के लिए ये कानून जो है सरकार लेकर के आई थी। कानून आपका पारित हुआ था 1989 में। 1989 में भारतीय संसद की तरफ से इस कानून को पारित किया गया था, और उसके बाद ये कानून इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ, उसके लिए अलग अलग डेट्स मिलती हैं। कई सोर्स में 1990 बताया गया है, कई सोर्सेज में 1995 बताया गया है। तो अब अगर आपको पता है कि ये इंप्लीमेंट कब हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको लेकर के अलग अलग सोर्सेज मौजूद हैं। अब ये जो पूरा कानून है, ये कानून हमने देखा हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं, उन समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उनका सम्मान सुनिश्चित करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बेसिकली लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 आप देखेंगे, आर्टिकल 21 लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देने की बात करता है। तो हमारे जो एससी एसटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनको भी गरिमापूर्ण जीवन मिल सके, उसके लिए सरकार 1989 में यह कानून लेकर के आई थी। अब इस कानून में अगर आप देखेंगे तो कानून में 22 प्रकार के अपराध जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसे कि अगर आप सार्वजनिक जो है स्थान पर किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसका अपमान करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, किसी व्यक्ति का आप शोषण करते हैं जाति के आधार पर, तो अगर आप कोई भी काम जो है जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ गलत करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो उसको एससी एसटी कानून के तहत शामिल किया जाएगा और आपको जो है दंडित किया जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका व्यक्तिगत अत्याचार के खिलाफ भी सुरक्षा दी गई है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है आपके साथ पर्सनली कोई अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ भी आपको सुरक्षा है। इसमें आपका संपत्ति अपराधों को भी शामिल किया गया है, और अगर आपके राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको भी इस पूरे कानून में कवर किया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको इस कानून के बारे में यह भी याद रखना है कि यहां पर इस पूरे कानून में मामलों का ठीक ढंग से और त्वरित ढंग से निपटान करने के लिए, क्विक तरीके से केसेस को डिस्पोज करने के लिए इस पूरे कानून में आपका विशेष अदालत बनाने की बात की गई है। जो आपका सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट को विशेष अदालत के तौर पर यहां पर मान्यता दी जाती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है इस पूरे कानून को लेकर के। चलिए अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, एससी एसटी कानून को लेकर के सवाल पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इस संदर्भ में सही नहीं है। हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत केवल अपशब्दों का प्रयोग करना बिना जाति आधारित अपमान की मंशा के स्वतः अपराध माना जाता है। ऑप्शन सी, इसके तहत प्रत्येक जिले में मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का प्रावधान है। और ऑप्शन डी, इसका मुख्य उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों को गरिमा, आत्मसम्मान और भय मुक्त जीवन प्रदान करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा सा हौसला मिलता है आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।